हेलो एवरीवन, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ज्ञान बिंदु का आपका बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक है और ये सेकेंड एडिशन है। इसमें आपका हल प्रश्न पत्र देखें तो आपका वर्ष 2010 से लेकर के 2024 तक इसमें है और टोटल आपका इसमें 63 आपका यहाँ पे सेट है। और आपका री एग्जाम 3000 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक परीक्षा तिथि को 5 प्रश्न सेटों में उपयोग किया गया था जो पुस्तक में आपका शामिल है। ये आपका बुक ये आपका रोशन आनंद एवं बिट्टू झा सर द्वारा तैयार किया हुआ बुक है। आप चाहें तो इसे मार्केट से आप जाके ले सकते हैं। मार्केट में ये सारी बुक तो इसके पहले वीडियो में आपका 120 तक के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में यहाँ पे आपका 121 से देखेंगे और आपका यहाँ पे 500 नंबर क्वेश्चन तक। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। किस नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर अनाई मुंडी। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो नीलगिरी के दक्षिण में अनाई मालाई की पहाड़ियाँ है जिसकी सर्वोच्च चोटी अनाई मुंडी 2495 मीटर है। अनाई मुंडी पश्चिमी घाट व संपूर्ण दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी आपका दोदा बेटा है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी व अनाईमलाई श्रेणियों के बीच केरल में यहाँ पे पालघाट दर्रा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपका यहाँ पे जिंदा गढ़ा है और यह आंध्र प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है। आगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो सी नंबर 22 मार्च को। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2010 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। इसी दिन वर्ष 1912 में बिहार को बंगाल से पृथक कर एक अलग प्रांत के रूप में गठित किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा सम्राट जॉर्ज प्रथम ने किया था। आगे देखते हैं यहाँ पे 123 नंबर क्वेश्चन है कि मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर 61वां संविधान संशोधन 1979। आगे यहाँ पे देखते हैं तो 61वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लागू किया गया। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने वाले प्रधानमंत्री आपका राजीव गांधी थे। 35वां संविधान संशोधन इसके अंतर्गत सिक्किम का यहाँ पे संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 99वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। 100वां संविधान संशोधन भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। आगे हम 101वां संविधान संशोधन इसके द्वारा प्रस्तुत एवं सेवा कर को लागू किया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 इसी अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 के बीच जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया एवं इसके गठन का प्रावधान किया गया है। संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेगी। आगे यहाँ पे देखते हैं 103वां संविधान संशोधन 2019 इस संशोधन ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों और यहाँ पे शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15 के 6 और आपका 16 के 6 को जोड़ा गया। आगे 124 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर संवहन विधि। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो ऊष्मा का संचरण निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा होता है: चालन, संवहन और विकिरण। चालन यहाँ पे चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान पर परिवर्तित किए बिना पहुंचाती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है और इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से आपका धाराएं बहती हैं जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। इस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती हैं और गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है। विकिरण इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में यहाँ पे संचरित होता है। आगे देखते हैं विकिरण इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता तथा बिना यहाँ पे माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होता है।
125 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसे बनाई थी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी। तो सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर मोस्ले। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं सन 1913 में हेनरी यहाँ पे बोसली के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। उन्होंने बताया कि तत्व की परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत यहाँ पे गुणधर्म है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया था तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी यहाँ पे देखते हैं तो तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ यहाँ पे डिमित्री इवानोविच आपका मेंडलीव को जाता है। उन्होंने अपनी सारणी में तत्व के उनके गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त यहाँ पे फलन होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं मिल पाया, जो कि इस सारणी में पहली कमी थी। अतः आपका यहाँ पे मोस्ले द्वारा मेंडलीव की आवर्त सारणी को पुनर्व्यवस्थित करके आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया। 126 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय क्या होता है। लघु पतन के समय क्या होता है। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो लघु पतन एक ऐसा मामला है जिसमें विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक बढ़ जाती है क्योंकि परिपथ का प्रतिरोध कम हो जाता है। विद्युत धारा एसआई मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा की दिशा हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होती है। विद्युत धारा का प्रवाह एक निश्चित वोल्टेज के विपरीत प्रतिरोध पर निर्भर करता है। किसी चालन में यहाँ पे विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। आगे यहाँ पे देखते हैं विद्युत धारा के मात्रा का नाम यहाँ पे अंधे मेरी एम्पियर नाम और फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर यहाँ पे एम्पियर रखा गया है। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथन में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। विद्युत फ्यूज टीन आपका यहाँ पे 63 व सीसा 37% की मिश्र धातु का होता है और यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणीक्रम में यहाँ पे जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है। विद्युत हीटर में यहाँ पे नाइक्रोम नामक मिश्र धातु का उपयोग होता है जो निकेल 80% एवं क्रोमियम 20% से बना होता है। 127 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर जाइलम। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो जाइलम एक फ्लोएम पादपों के जटिल उत्तक के उदाहरण है। उन्होंने संवहन उत्तक भी कहा जाता है। जाइलम के द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है और फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। 128 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। उत्तर व्याख्या में देखते हैं यहाँ पे तो इस डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदियों की संयुक्त जल आपका वितरिकाओं के द्वारा बंगाल की खाड़ी में बनाया जाता है। इस डेल्टा का समुद्री भाग घने वनों से ढका है और इन वनों में सुंदरवनी नामक वृक्षों की अधिकता है, इसलिए इस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इस डेल्टा का विस्तार गंगा ब्रह्मपुत्र एवं मेघना की संयुक्त धारा एवं हुगली नदियों के बीच है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में बनाया जाता है। आगे 129 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है। तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर अवतल लेंस। आपका यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के लिए इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित को नहीं देख पाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे कारण कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। दूरदृष्टि दोष इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती हैं। कारण यहाँ पे देखें तो लेंस की गोलाई कम हो जाती हैं और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है और इस रोग में निकट की वस्तु प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इस दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 130 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर जूल।
ऊर्जा का सही मात्रक यहाँ पे जूल है। ऊर्जा यहाँ पे देखें तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा यहाँ पे दोगुनी हो जाती है और वस्तु का वेग दोगुना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा एवं संवेग संबंध यहाँ पे देख सकते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण राशियां एवं उसके एसआई मात्रक। तो राशि और एसआई मात्रक तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, समतल कोण यहाँ पे रेडियन, ठोस इसी कोण आपका यहाँ पे एस्ट्रेडियन। 131 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला, तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर 1990 में। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को कोई नगद राशि नहीं दी जाती है, एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, जिन्हें 1954 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री हैं, 1966। भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान आपका 1987 तथा दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला 1990 हैं। 132 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों को कौन सुलझाता है, तो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर सुप्रीम कोर्ट। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 56, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। आगे यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है और इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास और इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते मिलते हैं। आगे देख राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में दिया गया है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दिया गया है। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस यहाँ पे राधाकृष्ण लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। आगे यहाँ पे देखते हैं केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए। फिर बाद में यहाँ पे निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। 133 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर 25 वर्ष। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो और वह यहाँ पे पागल व दिव्यांग नहीं हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से यहाँ पे उत्तरदायी होती हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा व्यक्ति मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा में अधिकतम यहाँ पे सदस्य संख्या 550 है। 550 में से राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र 500 यहाँ पे 30, असंघीय क्षेत्र यहाँ पे 20 और वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। 543 में यहाँ पे देखें तो सदस्य आपका 524 28 राज्यों से, 19 सदस्य की 8 केंद्र शासित प्रदेशों से। राज्यसभा यहाँ पे सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष, पंचायतों के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। 134 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 6ठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है, तो सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। आगे यहाँ पे देखते हैं
प्रथम अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और आपका यहाँ पे संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि के उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में देखें तो इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और यहाँ पे सूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। सातवीं अनुसूची इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच यहाँ पे शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। आठवीं अनुसूची इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नौवीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई और इसके अंतर्गत राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची ये संविधान में 92वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई है और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची यह अनुसूचित संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। 12वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। 135 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैन धर्म के यहाँ पे 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर पार्श्वनाथ। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो पार्श्वनाथ का प्रतीक यहाँ पे सर्प था। पार्श्वनाथ काशी के यहाँ पे क्षौक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार किया और 84 दिनों के ध्यान के बाद झारखंड के यहाँ पे समेध शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से बिहार के श्री समेध शिखर को यहाँ पे पार्श्वनाथ पहाड़ कहा जाने लगा। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा थी आपका यहाँ पे हिंसा न करना, सदा सच बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थक ऋषभदेव थे। 24वें जैन तीर्थक महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा। आगे देखते हैं यहाँ पे 136 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर नीलगिरी। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यहाँ पे मालाबार वर्षा वन के जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है और भारत के सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू आपका सखोवा है। भारत सरकार द्वारा अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें 12 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत का 18वां जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश का पन्ना है। आगे देखते हैं यहाँ पे 137 नंबर क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर बच्चों का टीकाकरण। उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की थी। इसके तहत सभी बच्चों को 7 टीके लगवाए गए, जिसमें आपका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खांसरा शामिल हैं। वर्तमान में इस मिशन के तहत कुल 12 टीके लगाए जाते हैं। भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 2018 को यहाँ पे रांची से किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2008 को हुई थी और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 दिसंबर 2021 को की गई। आपका 75/25 पहल के तहत 75 मिलियन लोगों को उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच की जाएंगी। 138 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर बांकीपुर। यह कांग्रेस का यहाँ पे 27वां सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता RN आपका मंगोलकर ने की थी। इस अधिवेशन के महामंत्री सच्चिदानंद सिन्हा तथा स्वागत समिति के अध्यक्ष मजहरूल हक थे। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार यहाँ पे हिस्सा लिए थे। आगे यहाँ पे देखते हैं भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन आपका 1922 में गया और हुआ था, जो कि बिहार में आयोजित होने वाला दूसरा कांग्रेस अधिवेशन था। 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी, जबकि मोतीलाल नेहरू सचिव थे। 1922 के गया अधिवेशन में आपका श्रमिक संगठन को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसे भागलपुर के दीप नारायण सिंह ने प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं यहाँ पे
यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर 1948। उत्तर व्याख्या में देखते हैं WHO संयुक्त राष्ट्र के यहाँ पे विशिष्ट संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान समय में डॉक्टर यहाँ पे टेड्रोस एथनोम यहाँ पे घेब्रेयेसस WHO के महानिदेशक हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। प्रमुख यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखते हैं तो संगठन स्थापना वर्ष और मुख्यालय विश्व पर्यटन संगठन 1925 यहाँ पे मैड्रिड, खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 रोम इटली, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 वाशिंगटन DC, विश्व बैंक 1945 वाशिंगटन DC, यूनेस्को 1946 पेरिस, यूनिसेफ 1946 न्यूयॉर्क और विश्व व्यापार संगठन 1995 जनेवा। 140 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग का यहाँ पे CEO कौन है? नीति आयोग का CEO कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यहाँ पे VR सुब्रमण्यम। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं नीति आयोग भारत सरकार का यहाँ पे थिंक टैंक जिसने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। वर्तमान समय में सुमन के बेरी उपाध्यक्ष है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक और गैर यहाँ पे वैधानिक संस्था जो सरकारी संवाद के सिद्धांत पर काम करती हैं। नीति आयोग के यहाँ पे प्रथम देखते हैं तो प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपका सिंधु श्री खुल्लर, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद यहाँ पे पनगढ़िया। आगे यहाँ पे 141 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षराय की संधि कब हुई थी? तो सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर 1919। उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो वर्षराय की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई और वर्षराय की संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक यहाँ पे सीमित कर दी गई थी। उससे वायुसेना एवं यहाँ पे पनडुब्बियां रखने के अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों में आपस में बांट लिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली यहाँ पे वायसराय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का यहाँ पे बीजारोपण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 यहाँ पे खेमों में बट गया, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था और मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में यहाँ पे गुटबंदी का जनक जर्मनी में चार्ल्स बिस्मार्क को माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्लैक फुट किसके कारण होता है? ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यहाँ पे आर्सेनिक। उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो यहाँ पे इटाई नामक रोग आपका कैडमियम के कारण होती हैं। आपका यहाँ पे रेडियोस सक्रिय यहाँ पे स्ट्रोंशियम 90 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। परीक्षा उपयोगी अन्य तथ्य यहाँ पे महत्वपूर्ण देखते हैं तो बीमारी प्रभावित अंग और विषाणु के नाम। तो एड्स आपका यहाँ पे प्रतिरक्षा प्रणाली HIV, डेंगू ज्वर आपका यहाँ पे गुड्डी तौर बुखार संपूर्ण शरीर खास कर आपका सिर आँख एवं जोड़ और यहाँ पे ऑर्बो वायरस, पोलियो आपका गला रीढ़ नाड़ी संस्थान आपका यहाँ पे पोलियो, यहाँ पे आपका इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर यहाँ पे मिक्सो वायरस, चेचक संपूर्ण शरीर यहाँ पे वेरियोला वायरस, खसरा संपूर्ण शरीर यहाँ पे मोरबेली वायरस, रेबीज तंत्रिका तंत्र रैबिडो वायरस, यहाँ पे हॉर्पिज त्वचा हॉर्पिज, कोविड-19 गला फेफड़ा SRS आपका COVID-2। आगे यहाँ पे देखते हैं 143 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर यहाँ पे ब्रिटिश स्टील। उत्तर व्याख्या में देखते हैं तो पीटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। उसमें 0.12 से 0.25% ही कार्बन होता है। बोट्स स्टील एक प्रकार का यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात है जिसमें लोहे के साथ कार्बन एवं मिश्र धातु तत्वों का प्रयोग किया जाता है जो लोहे को कठोर लचीला बनाता है। 144 नंबर क्वेश्चन है कि फिजी की राजधानी कहाँ है? फिजी की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर क्या होगा? तो बी नंबर सुआ। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मालानेशिया के पूर्वी भाग में फिजी द्वीप समूह है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। ओशिनिया महाद्वीप में कुल 22 देश सम्मिलित हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा एवं नॉर्वे सबसे छोटा देश है।
यहाँ पे ओशनिया में ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, यहाँ पे माइक्रोनेशिया और यहाँ पे पेलिसिया शामिल हैं। ओशिनियाई देश, उसकी राजधानी एवं मुद्रा देखते हैं यहाँ पे। तो देश, राजधानी एवं मुद्रा: ऑस्ट्रिया कैनबरा डॉलर, न्यूजीलैंड वेलिंगटन डॉलर, माइक्रोनेशिया यहाँ पे पेलिके डॉलर, टोंगा यहाँ पे नुकुलाफा पांग, वानातु यहाँ पे पोर्ट विला वातु, किरिबाती यहाँ पे टारावा यहाँ पे डॉलर, पपुआ न्यू गिनी यहाँ पे मोट मोरस्वी कीना, फ्रेंच यहाँ पे पेलिनेशिया पपीते फ्रैंक यहाँ पे, फिजी आपका सुआ डॉलर, यहाँ पे मार्शल द्वीप मुंजरो यूएस डॉलर, नौरू यूरेन डॉलर, यहाँ पे ताउलू आपका फुनाफुटी डॉलर, आपका पंडित सामोआ एपिया ताला, न्यू आपका कैंडिनिया नोमिया फ्रैंक, आपका यहाँ पे पलाऊ निर्गुमुंद यूएसए डॉलर, सिनमन द्वीप समूह आपका यहाँ पे होनियारा डॉलर। आगे देखते हैं, यहाँ पे 145 नंबर क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल आपका फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सही, तो सी नंबर नागालैंड। आगे देख, आपका हॉर्नबिल महोत्सव को सभी त्योहारों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार शानदार पारंपरिक संगीत, नृत्य और प्रदर्शन के माध्यम से नागा संस्कृति को दर्शाता है। हॉर्नबिल उत्सव हर वर्ष 1 दिसंबर को शुरू हुआ था। आपका ओणम केरल में राक्षस के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसमें नौका दौड़ का आयोजन होता है और यह एक फसल त्यौहार भी है। नौरोज यहाँ पे पारसियों का नव वर्ष का त्यौहार है। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देखते हैं, तो त्यौहार, उत्सव, महोत्सव, राज्य यहाँ पे 2023-24, तो आपका यहाँ पे बेहंदी खनल महोत्सव 2024 मेघालय, सागा दावा उत्सव 2024 सिक्किम, खोगजोम दिवस 2024 मणिपुर, चाप चरक कूट त्यौहार 2024 मिजोरम, अटुकल पोगल उत्सव 2024 केरल, केला उत्सव 2024 आपका यहाँ पे बुरहानपुर मध्य प्रदेश, नागी पक्षी महोत्सव जमुई बिहार, काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई, आपका यहाँ पे थाईपुसम त्यौहार 2024 तमिलनाडु, नौवा पक्के पंगा हॉर्नबिल 2024 अरुणाचल प्रदेश, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 नागालैंड, हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड, 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 नागासाकी महाराष्ट्र, आपका डोसमोचे महोत्सव 2024 लेह लद्दाख, तौबी महोत्सव 2024 जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं, यहाँ पे 146 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर अनुच्छेद 54। देखते हैं उत्तर व्याख्या में, तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचित मंडल के रूप में सदस्यों द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदार नहीं होती, अर्थात जनता द्वारा निर्वाचन संबंधित कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, राष्ट्रपति पद 52 देखते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति की यहाँ पे पदावधि अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति के क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72। 147 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर 1530। बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को आगरा के यहाँ पे आराम बाग में रखा गया था, जिससे बाद में उसके अंतिम इच्छा अनुसार काबुल ले जाकर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। बाबर द्वारा किए गए कुछ प्रमुख युद्ध देखते हैं यहाँ पे। तो युद्ध आपका यहाँ पे पचकार, वर्ष और परिणाम देखते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी 21 अप्रैल 1526 आपका बाबर इसमें विजय हुआ। खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा 17 मार्च 1527 बाबर विजय। चंदेरी का युद्ध बाबर एवं मेदिनी राय के बीच 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर इसमें विजय हुआ। घाघरा का युद्ध बाबर एवं अफगानों के बीच 6 मई 1529 को बाबर इसमें विजय हुआ। 48 नंबर यहाँ पे 148 नंबर क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर कुंडल वन में। उत्तर व्याख्या में यहाँ पे देखते हैं, तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और इस संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे।
चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान ही बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन हुआ था। बौद्ध संगतियों की कुल संख्या 4 है और अन्य 3 बौद्ध संगतियों का आयोजन इस प्रकार है। प्रथम यहाँ आपका संगति स्थान, शासन काल, अध्यक्ष और कार्य देखते हैं तो प्रथम आपका 483 ईसा पूर्व राजगिरी और ये अजातशत्रु महाकश्यप अध्यक्ष और कार्य आपका बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटक में संकलित किया गया। द्वितीय में आपका 383 ईसा पूर्व वैशाली स्थान, शासन काल आपका कालाशोक, अध्यक्ष आपका यहाँ पे सब कमीर और भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध यहाँ पे संघ स्थिर एवं महासंधित में विभाजित हुआ। तृतीय यहाँ पे 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, अशोक, मोगलीपुत्र, 30 अभिधम पिटक का संकलन तीसरा पिटक है। आगे यहाँ पे देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड का अध्यक्ष क्या कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका कॉस्मोलॉजी। 150 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि दौड़ने के दौरान शरीर का कौन सा ऊतक सहायता प्रदान करता है। दौड़ने के दौरान शरीर का कौन सा ऊतक सहायता प्रदान करता है, तो पेशीय ऊतक। 151 नंबर क्वेश्चन है कि अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, तो असम में। आपका यहाँ पे यूटोपिया के लेखक कौन है, तो सर थॉमस मोर। यूटोपिया के लेखक कौन है, सर थॉमस यहाँ पे मोर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो वर्ष 1960। चरक किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के। राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है, तो उच्च सदन। यहाँ पे निसार आपका ISRO इसरो और किस देश के संयुक्त मिशन है, तो नासा। 158 नंबर क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय किस चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 233 से 237 में। आपका 159 नंबर क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो 3। शुद्ध वाक्य चुनिए, तो आपका सारी रात भर मैं जागता रहूं। आपका मैं सारी रात जागता रहूं यहाँ पे पेट की आपका 161 नंबर क्वेश्चन है कि पेट की अगिन को क्या कहते हैं, तो आपका यहाँ पे जठर रगिन। पेट की अगिन को जठर रगिन कहते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी है, तो संस्कृत। 163 नंबर अवध की किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबा रामचंद्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो आपका विष्णु शर्मा। आगे देखते हैं यहाँ पे 165 नंबर क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। 61 नंबर क्वेश्चन है तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो थ्रोगली। आगे 167 नंबर क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ही सेड दैट आपका गवर्नमेंट वाज यहाँ पे राइटिंग लेटर्स। आगे 168 नंबर क्वेश्चन है कि वन्य जीव यहाँ पे सप्ताह कब मनाया जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 से 8 अक्टूबर के बीच। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दी है। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दी है, तो अर्जेंटीना। 170 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में आपका यहाँ पे हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो दीपिका आपका पादुकोण। 71 नंबर क्वेश्चन 171 कि हाल ही में आपका CISF का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो राजविंदर सिंह भट्टी। 172 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे हाल ही में भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया, तो आपका UAE को। आगे यहाँ पे 173 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादन देश कौन बन गया, तो सही आंसर क्या होगा, तो B नंबर भारत। 174 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात है, तो उत्तर होगा 22-25। 175 नंबर क्वेश्चन है कि 28, 729 और 32 के यहाँ पे खाली स्थान पर क्या होगा, तो 961। 176 नंबर क्वेश्चन है किण्वन क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा, तो जैव रासायनिक प्रक्रिया। 177 नंबर क्वेश्चन है PPT का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका पावर पॉइंट प्रोजेक्टेशन। 178 नंबर क्वेश्चन है सिज का पूर्ण रूप क्या है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 179 नंबर क्वेश्चन है कि कलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो हरियाणा के आपका यमुनानगर जिले में। आगे देख 180 नंबर क्वेश्चन है पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो पत्रिका का क्षेत्र में। 181 नंबर क्वेश्चन है कौन सी संयोजी ऊतक नाक, कान एवं गला में पाई जाती हैं,
कौन सी संयोजी ऊतक नाक, कान एवं गला में पाई जाती है? तो उत्तर होगा उपास्थि। 182 नंबर क्वेश्चन है आपका, वासुकीनाथ झा का संबंध किस क्षेत्र से है? वासुकीनाथ झा का संबंध किस क्षेत्र से? तो उत्तर क्या होगा? तो साहित्य। 183 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61। आगे 184 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में बंदूक की फैक्ट्री कहाँ है? बिहार में बंदूक की फैक्ट्री कहाँ है? तो मुंगेर में। 185 नंबर क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो सही उत्तर क्या होगा? तो चौहान आपका खेलते हुए हुई थी। 186 नंबर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा आपका सासाराम, बिहार। 187 नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर आपका स्थित है। 188 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में आपका बौनापन या लंबाई किस हार्मोन पर निर्भर करता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका HTH हार्मोन पर। आगे 180 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, चॉइस द क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे फिर तो सही आंसर क्या होगा? तो वीक। 190 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? तो ट्वेन। आगे 91 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो आपका देयर वेयर आपका हिल्स, तो सही आंसर क्या होगा? तो पहाड़ियों पर बादल थे। 192 नंबर क्वेश्चन है, WTO का पूर्ण रूप क्या होगा? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे यहाँ पे एड्स दिवस मनाया जाता है, तो किस दिवस को मनाया जाता है आपका एड्स दिवस? तो 1 दिसंबर को। आगे 194 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितनी राशि आपका मुहैया कराई जाती है? किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितनी राशि मुहैया कराई जाती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका 6000। 195 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो उत्तर क्या होगा? तो CaSO4 1/2H2O। आगे 196 नंबर क्वेश्चन है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा काबुल। 197 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का pH मान कितना होता है? रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4। 198 नंबर क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो उत्तर क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। आगे यहाँ पे देखते हैं 199 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो तलवंडी में। 200 क्वेश्चन नंबर है आपका कि माल्टोज एंजाइम कहाँ से निकलता है? माल्टोज एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो छोटी आंत। 201 है आपका क्वेश्चन नंबर कि गरीबी निर्धनता का सूचकांक किसने कहा था? गरीबी निर्धनता का सूचकांक है किसने कहा था? तो आपका नरकस ने कहा था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आपका यहाँ पे पैसिव वॉइस बताना इसका, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आई वॉज गिवन अ आपका गिफ्ट बाई हर। 204 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ट्रांसलेट इसका इंग्लिश करना है आपका, तो आप वह कितनी देर रहेंगे? तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? तो हाउ लॉन्ग विल यू बी आपका देयर। आगे 205 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सक्रिय एयरपोर्ट की कुल संख्या कितनी है? बिहार में सक्रिय एयरपोर्ट की कुल संख्या कितनी है? तो सही आंसर क्या होगा? उत्तर तो 4। आगे यहाँ पे देखते हैं 296 संगीत आपका कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला? संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो सही उत्तर क्या होगा? तो बॉम्बे आपका जयश्री। 207 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का यहाँ पे चेयरमैन किसे नियुक्त किया? केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया? तो डॉक्टर अरविंद पंगडिया। आगे यहाँ पे देखते हैं 208 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने? भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। 209 नंबर क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन से संबंधित पत्रिका है? होम रूल आंदोलन से संबंधित पत्रिका है तो न्यू इंडिया। 210 क्वेश्चन है, गुरुत्वीय बल सबसे अधिक कहाँ होता है? गुरुत्वीय बल सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुव पर। 211 है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2021 को। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2021 को। आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 212 की 4 आर्य सत्य किस दर्शन के भाग हैं? 4 आर्य सत्य किस दर्शन के भाग है? तो उत्तर क्या होगा? तो बौद्ध दर्शन। 213 नंबर क्वेश्चन है कि आपका चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी?
चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो क्या होगा उत्तर? तो कुंडलवन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1930। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जनेवा। आपका बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। 217 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में शामिल है? तो आपका यहाँ पे अनुच्छेद 368। आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ के लिए दिया जाता है? तो साहित्य। आगे 219 नंबर क्वेश्चन है, नाक, गंध, त्वचा। तो आपका खाली स्थान पे यहाँ पे वाक्य क्या होगा? तो स्पर्श। 5, 27, 7 और 8, 39 बीच में आपका क्या होगा? तो 35। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक बेलन की परिधि यहाँ पे आपका 6 पाई है, तो आधार और ऊंचाई बराबर हो तो यहाँ पे आयतन ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा? तो आपका 3 आपका 3 पाई। 222 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 785 और यहाँ पे वाट के स्थान पर क्या होगा? तो 8 और 113। यहाँ पे लेखक लिखा गया यहाँ पे वाच्य की पहचान करें तो क्या होगा? तो कर्मवाच्य। 224 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो सही आंसर क्या होगा? तो 3। 225 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका यहाँ पे शकमर्क क्रिया चुनिए। शकमर्क क्रिया चुनिए तो क्या होगा? तो लिखना। 226 नंबर क्वेश्चन है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है? तो यहाँ पे निशाना। 227 नंबर क्वेश्चन है कि मतदान करने की न्यूनतम उम्र क्या है? मतदान करने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष। चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1917। प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया था? प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया था? तो वर्ष 1981 में। 230 नंबर क्वेश्चन है, कुंडल घाट जलाशय किस जिले में स्थित है? तो जमुई। कुंडल घाट जलाशय किस जिले में स्थित है? जमुई। 231 नंबर क्वेश्चन है, होम रूल लिंग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो तिलक एवं एनी बेसेंट। होम रूल लिंग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तिलक एवं एनी बेसेंट। आपका यहाँ पे फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो लिथियन। आपका यहाँ पे एथिलीन। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन। आपका 233 नंबर क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर। बिहार की राजकीय पुष्प कौन सी है? तो गेंदा। बिहार की राजकीय पुष्प कौन सी है? तो गेंदा। रैट होल खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मेघालय। रैट होल खनन किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय। आगे यहाँ पे देखते हैं, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो अमेजन नदी। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगृह। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगृह। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति को। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब से लागू की गई थी? तो वर्ष 2006। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब से लागू की गई थी? तो वर्ष 2006। आगे यहाँ पे देखते हैं, 240 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की पर कुल कितनी बार शपथ ग्रहण किए? तो आपका 9 बार। 241 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना तो 16 मई 1975। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 16 मई 1975। 242 नंबर क्वेश्चन है कि वह पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था? वह पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनके खिलाफ यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव आया था? तो उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 243 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से उड़ीसा राज्य के रूप में कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा राज्य के रूप में कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को। 244 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 245 नंबर क्वेश्चन है कि NSG ट्रेनिंग सेंटर स्थित है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो हैदराबाद में। यहाँ पे 246 नंबर क्वेश्चन है कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो 8 यहाँ पे। 247 नंबर क्वेश्चन है कि यह घोड़ा अच्छा है और इस वाक्य में यह क्या है? तो सर्वमान्य। आपका सर्व आपका नाम। 248 नंबर क्वेश्चन है कि जहाँ क्रिया करने की इच्छा निहित हो वह है इच्छा बोधक। जहाँ क्रिया करने की इच्छा निहित हो वह है क्या है? आपका इच्छा बोधक। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है? तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। आगे यहाँ पे 250 नंबर क्वेश्चन है, जिमेक्स युद्ध अभ्यास होता है तो सही आंसर क्या होगा? तो भारत एवं जापान के मध्य।
चिमेक्स युद्ध अभ्यास कहाँ होता है? भारत एवं जापान के मध्य। 251 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह। यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपका बताना है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो आपका ऑप्टिमियस। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 253 नंबर क्वेश्चन है, भारत कितने राज्यों की सीमा चीन से लगती है? भारत के कितने राज्यों की सीमा चीन से लगती है? तो उत्तर क्या होगा? तो 5। 254 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी तो वर्ष 1953 में। 255 नंबर क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में। जनवरी 2024 में यहाँ पे बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसे ग्रहण किया? तो आपका यहाँ पे इंद्रमणि पांडे। जनवरी 2024 में आपका बिम्स्टेक महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? तो आपका इंद्रमणि पांडे। 257 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा? आपका लोमेट भारत जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे क्वेश्चन है 258 नंबर, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो 2 आपका पोस्टपोन। आपका 1 से 100 तक के पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे प्रयोज्यता बताएं तो 1/10 यहाँ पे। 260 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो 2 यहाँ पे। 261 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका आस्था आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 262 का इम्पेड उत्तर हो जाएगा। 263 किस राज्य के तंगेल साड़ी आपका यहाँ पे गारद साड़ी और यहाँ पे कोरियल साड़ी को अलग अलग GI टैग मिला है? किस राज्य की आपका तंगेल साड़ी, गारद साड़ी और यहाँ पे कोरियल साड़ी को अलग अलग GI टैग मिला है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे। 264 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए CEO कौन बने? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नए CEO कौन बने? तो आपका यहाँ पे रघुराम अय्यर। 265 नंबर क्वेश्चन है, आपका गोल्ड ग्लोबस 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? आपका यहाँ पे गोल्ड ग्लोबल 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो आपका यहाँ पे ओपेनहाइमर। 266 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो मिस लिस्ट। आगे यहाँ पे 267 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? तो आपका यहाँ पे आपका यहाँ पे बैंक। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 268 नंबर, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया? वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया? तो 4। बोधगया वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? बोधगया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो गया में। निम्नलिखित में से कौन आपका यौन संचरित रोग नहीं है? तो आपका क्षय रोग। निम्न में से कौन सा मिलान आपका सही नहीं है? तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो कैंगा कर्नाटक, आपका काकरपारा गुजरात, गिर गुजरात और आपका कलपक्कम आंध्र प्रदेश। और उत्तर क्या होगा इसमें? तो कलपक्कम आंध्र प्रदेश। आगे यहाँ पे 272 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? तो उत्तर होगा फंक। यहाँ पे चाकू किस श्रेणी का यहाँ पे उत्तोलक है? चाकू किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो उत्तर होगा तृतीय। रक्त शुद्ध होता है आपका फेफड़ा में, रक्त शुद्ध होता है आपका फेफड़ा में। आगे यहाँ पे देखते हैं 275 नंबर, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 276 नंबर क्वेश्चन है, गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो लखनऊ। गन्ना अनुसंधान केंद्र इस कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। 277 नंबर क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। 278 नंबर क्वेश्चन है, 0.5 से 20 का कितना प्रतिशत है? तो 2.5%। यहाँ पे आपका √7 + √6 का यहाँ पे परिमेयकरण ज्ञात करें तो √7 - √6। 280 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका इसका उत्तर क्या होगा? तो 23। 281 नंबर क्वेश्चन है, डाटा को संग्रहित कर रखा जाता है? डाटा को संग्रहित कर रखा जाता है, तो उत्तर क्या होगा? तो मेमोरी में। 282 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा? तो आई एम आपका सब्सक्राइब्ड बाय यू। आगे यहाँ पे 283 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से देश UPI भुगतान तंत्र को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? हाल ही में कौन सा देश UPI भुगतान तंत्र को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो फ्रांस। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 284 नंबर, भारतीय वायुसेना द्वारा 128 वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जैसलमेर। भारतीय वायुसेना द्वारा 128 वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जैसलमेर।
285 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी पर। 286 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा? तो युगली। आपका 287 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका AI चैट बॉट हनुमान किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो सही आंसर क्या होगा? तो रील आपका। 288 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका यहाँ पे TM कृष्णा। हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के किसे सम्मानित किया गया है? तो TM कृष्णा। हाल ही में किसे आपका यहाँ पे मौगुनी चरण कुंवर का निधन हो गया है? वे कौन थे? तो आपका यहाँ पे कठपुतली कलाकार। हाल ही में आपका यहाँ पे मनुगिनी चरण कुंवर का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो आपका कठपुतली कलाकार। 290 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मानसरोवर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर। यहाँ पे आपका फिल करना है, तो उत्तर क्या होगा? तो इंटू आपका। आगे देख, यहाँ पे 292 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है। उत्तर भारत में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है, तो उत्तर क्या होगा? तो लू। 293 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? महात्मा गांधी को बिहार आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल। 294 नंबर क्वेश्चन है कि Fe का आपका HCl से अभिक्रिया कराए जाने पर बनता है, तो क्या बनता है? उत्तर तो Fe प्लस आपका HCl FeCl2 प्लस आपका H2। आगे यहाँ पे 295 नंबर क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। 296 नंबर क्वेश्चन है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो उत्तर क्या होगा? तो 25 जनवरी को। 297 नंबर क्वेश्चन है, शाहजहां किसकी याद में ताजमहल बनाया था? शाहजहां किसकी याद में ताजमहल बनाया था? तो अर्जुमंद बानो बेगम। 298 नंबर क्वेश्चन है कि भार का एसआई मात्रक है। भार का एसआई मात्रक है तो न्यूटन। 299 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में अकाल पड़ा था तो वर्ष 1943 में। बंगाल में अकाल पड़ा था वर्ष 1943 में। 300 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक का शुभकर है, तो आपका ओलंपिक फ्रीज यहाँ पे यहाँ पे ट्रेडिशनल स्मॉल फ्रीजन कैंप पर आधारित है। यहाँ पे 301 नंबर क्वेश्चन है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आपका फ्यूटी नर्तक बंजर, इसका नाम रूप आपका यहाँ पे फ्यूटली है। आगे यहाँ पे 302 नंबर क्वेश्चन है कि छुई मुई किस कारण से सिकुड़ जाती हैं? छुई मुई किस कारण से सिकुड़ जाती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका क्रामाकुचन गति। आपका यहाँ पे भाखड़ा नागल बांध स्थित है। भाखड़ा नागल बांध स्थित है तो सतलज नदी पर। आपका 304 नंबर क्वेश्चन अनुच्छेद 124 संबंधित है। अनुच्छेद 124 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से। आपका एल्कीन का रसायन सूत्र क्या है? तो CnH2n। एल्कीन का आपका सामान्य सूत्र है CnH2n। आगे यहाँ पे देखते हैं 306 नंबर क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं तो अरविंद पंगडिया। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो वर्ष 1976। बांग्लादेश की संसद का नाम है। बांग्लादेश की संसद का नाम है तो उत्तर क्या होगा? तो जातीय संसद। इंदिरा गांधी द्वारा यहाँ पे बानर सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? इंदिरा गांधी द्वारा बानर सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका यहाँ पे सल्तनतकालीन अकबर कहा जाता है। सल्तनतकालीन अकबर कहा जाता है तो उत्तर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक को। बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा है तो टाका। आगे यहाँ पे देखते हैं, बिहार की सबसे लंबी नदी पुल है। बिहार की सबसे लंबी नदी पुल है तो आपका गांधी सेतु। यहाँ पे अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए तो क्या हो जाएगा? तो अज्ञान। दिल पक जाना का अर्थ है, दिल पक जाना का अर्थ क्या है? तो अत्यंत पीड़ा होना। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो आप यहाँ पे अक्षरात्मक। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? अक्षरात्मक। कर्ता के साथ ने प्रयोग न होना किस यहाँ पे उपभाषा की प्रयुक्त विशेषता है? तो पूर्वी हिंदी। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न है? आपका कर्पूरी ठाकुर। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है? तो कर्पूरी ठाकुर। थाल घाट जोड़ता है आपका किसे? तो मुंबई एवं नासिक को। थाल घाट जोड़ता है मुंबई एवं नासिक को। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका UNESCO में शामिल होने वाला बिहार का विश्व धरोहर स्थल है तो आपका क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है
कि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं तो एडम स्मिथ। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है तो आपका यहाँ पे संजय मल्होत्रा। 2024-25 के केंद्रीय बजट से बिहार सरकार को कितनी यहाँ पे आवंटित की गई तो 58,900 करोड़ रुपए। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो उत्तर क्या हो जाएगा तो 1931 में। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था तो 2015 में। कनिष्क किस वंश से संबंधित था तो कुषाण वंश से, कनिष्क किस वंश से संबंधित था तो कुषाण वंश से। रंपा विद्रोह हुआ था आपका वर्ष 1922 में, रंपा विद्रोह हुआ था आपका वर्ष 1922 में। 327 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोलंबस किस देश का निवासी था तो इटली का, कोलंबस किस देश का निवासी था इटली का। हाल ही में यंग भारत यहाँ पे ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ है तो उत्तर प्रदेश, हाल ही में यंग भारत ओलंपियाड का शुभारंभ हुआ है उत्तर प्रदेश। आपका 329 नंबर क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो आपका यहाँ पे एडवर्सिटी। 330 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा आपका यहाँ पे INS आपका सल्की क्या है, तो सही आंसर क्या होगा तो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है तो फिजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है तो फिजी। आगे देख पातालपुरी गुफा बिहार के किस जिले में स्थित है, पातालपुरी गुफा बिहार के किस जिले में स्थित है तो आपका जमुई। CDAC द्वारा किस राज्य का पहला आपका सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध बनाया गया है, CDAC द्वारा किस राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम युद्ध बनाया गया है तो सही आंसर क्या होगा तो बिहार। मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था तो जर्मनी में। प्राचीन राज्य मगध की राजधानी थी राजगिरी, प्राचीन राज्य मगध की राजधानी थी राजगिरी। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना तो 5 वर्ष का, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने की थी, यंग इंडिया साप्ताहिक यहाँ पे पत्रिका का संपादन किसने की थी तो गांधी जी ने। बिहार का सर्वाधिक यहाँ पे साक्षर जिला है, बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला है रोहतास। सुंदरवन डेल्टा स्थित है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर गंगा नदी के डेल्टा में, सुंदरवन डेल्टा स्थित है भारत और बांग्लादेश की सीमा पर गंगा नदी के डेल्टा में। भारत की पहली महिला आपका IFS अधिकारी हैं तो आपका चोलिला बोलियप्पा यहाँ पे मुथुम्मा। भारत की पहली महिला आपका IFS अधिकारी है आपका चोलिला बोलियप्पा आपका मुथुम्मा। आगे यहाँ पे 341 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के संस्थापक थे तो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। 342 नंबर क्वेश्चन है बिहार में वनों का प्रतिशत है तो 7.7%, बिहार में वनों का प्रतिशत है 7.7%। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। पोलियो टीका का खोज की थी तो जॉन सॉल्क ने, पोलियो टीका की खोज की थी जॉन सॉल्क ने। वर्ष 2028 का यहाँ पे ओलंपिक खेल का आयोजित स्थल कहाँ होगा तो आपका USA। वर्ष 2028 का ओलंपिक खेल का आयोजित स्थल कहाँ होगा तो आपका USA। उन्नति 2024 में योजना संबंधित है तो पूर्वोत्तर भारत में उद्योग का विकास, उन्नति 2024 योजना संबंधित है पूर्वोत्तर भारत में उद्योग का विकास। फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त किसके द्वारा प्रवाहित होता है, फेफड़े से हृदय में शुद्ध रक्त किसके द्वारा प्रवाहित होता है तो आपका यहाँ पे फुसफुस शिरा। आपका FICCI की स्थापना हुई थी तो आंसर क्या होगा तो 1927 में। जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी, जीवित कोशिका की खोज कब हुई थी तो उत्तर क्या होगा तो 1674 में रॉबर्ट हुक द्वारा। आपका MRI का पूर्ण रूप है, MRI का पूर्ण रूप क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। यहाँ पे कैमूर कुल जनसंख्या है, कैमूर की कुल जनसंख्या कितनी है 2001 तो 16,26,384। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, भारत के आधार यहाँ पे भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था तो 1 अक्टूबर 1953 को। आगे यहाँ पे देखते हैं निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे तो 4 नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी गैस प्रदूषण नहीं फैलाती हैं, कौन सी गैस प्रदूषण नहीं फैलाती है तो उत्तर क्या होगा तो नाइट्रोजन। बिहार का सबसे गर्म जिला है, बिहार का सबसे गर्म जिला है तो क्या है तो गया।
संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था हरिहर एवं बुक्का। अनुच्छेद 52 संबंधित है राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 52 संबंधित है राष्ट्रपति से। पॉकेट वीटो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति से। पॉकेट वीटो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से। धर्म युद्ध हुआ था आपका 1095 ईस्वी में। धर्म युद्ध हुआ था 1095 ईस्वी में। बुझा हुआ चूना का सूत्र है, बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH2। जल का pH मान होता है आपका 7। जल का pH मान होता है 7। आपके यहाँ पे किशमिश को पानी में डालने पर क्या होता है? किशमिश को पानी में डालने पर क्या होता है? तो फूल जाता है। आगे 364 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो आपका प्रधानमंत्री। BCCI वर्तमान अध्यक्ष हैं। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं तो रोजर बिन्नी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्यों से। अल्फा गण होता है क्या होता है? तो धनात्मक आवेशित। अल्फा गण होता है धनात्मक आवेशित। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्स्टेट। हाल ही में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? हाल ही में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 34। भारत की महिला साक्षरता दर है आपका 65.46%। भारत में महिला साक्षरता दर है 65.46%। बिहार में नाइटिंगेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो वर्ष 1973 से। बिहार में आपका नाइटिंगेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो वर्ष 1973 से। आगे कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो उत्तर क्या होगा? तो कटिहार में। ओम का सूत्र क्या है? तो आपका V = IR। विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो हरिहर प्रथम। आपका हरिहर प्रथम। बिहार किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो पटना। बिहार के किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो पटना। आपका चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो आपका फॉर्मिक एसिड। बिहार का सर्वाधिक आपका 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो आपका मधेपुरा। बिहार का सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो मधेपुरा। आपका थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम आपका ब्लवात्स्की और कर्नल MS आपका यहाँ पे ओलकॉट। यहाँ पे आपका थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम आपका यहाँ पे ब्लवात्स्की और आपका कर्नल MS आपका ओलटॉक। आगे यहाँ पे देखते हैं तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं तो आपका झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं तो झेलम, आपका चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज। बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो सही आंसर क्या होगा? तो वर्ष 1922 में। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। और शास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ। और शास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ। आपका सोडियम परमाणु संख्या कितना है? 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? तो आपका 11। भारत में पाक जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु जल समझौता। भारत पाक जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु जल समझौता। आपका चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हो? तो आपका बैडमिंटन। चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो अर्जुनमंद यहाँ पे बानो बेगम। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ पे अर्जुनमंद बानो बेगम। कृष्णा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। कृष्णा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ISRO अंतरिक्ष में कब तक यहाँ पे स्टेशन बनाने की योजना रहा? तो 2035 तक। ISRO अंतरिक्ष में कब तक स्टेशन बनाने की योजना आपका बना रहा? तो आपका 2035 तक। आपका मंडन मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो सहरसा। आपका यहाँ पे मंडन मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो सहरसा। UNESCO में हाल ही में शामिल शहर है तो आपका कोझिकोड एवं ग्वालियर। UNESCO में हाल ही में शामिल शहर है तो कोझिकोड एवं ग्वालियर। आगे यहाँ पे देखते हैं
देश का दूसरा पक्षी संग्रहालय बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? तो जमुई। देश का दूसरा पक्षी संग्रहालय बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? तो जमुई। बिहार के पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सचिव कौन है जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता फ्यूचर्स फोरम का नेतृत्व किया? तो यहाँ पे वंदना प्यर्सी। बिहार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग सचिव कौन है जिन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित प्रतिष्ठित जकार्ता आपका फ्यूचर्स फोरम का नेतृत्व किया? तो आपका वंदना प्यर्सी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आय का सिद्धांत किसने दिया था? आय का सिद्धांत किसने दिया था? तो जे.एम. किन्स ने। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो 4। आपका हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति। रेटिना पर यहाँ पे बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका INS यहाँ पे कृपान भारत ने किस देश को उपहार के तौर पर दिया था? तो वियतनाम को। INS यहाँ पे कृपान भारत ने किस देश को उपहार के तौर पर दिया था? तो वियतनाम को। आपका नोमैडिक यहाँ पे एलिफेंट अभ्यास होता है भारत और मंगोलिया के बीच। आपका नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास होता है भारत और मंगोलिया के बीच। संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें केवल एक अनुच्छेद का उल्लेख है? तो भाग 20। संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें केवल एक अनुच्छेद का उल्लेख है? तो भाग 20। आगे यहाँ पे देखते हैं 403 नंबर यहाँ पे। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है तो आपका 61.80%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है तो आपका 61.80%। समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44। आपका समान सिविल आपका संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44। किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1936 में। किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1936। लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 93। लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 93। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो वर्ष 1990 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो वर्ष 1990 में। आपका सही आंसर इसका 408 नंबर का क्या हो जाएगा? तो द बेल हैज बीन रन्स बाय द बॉय। 409 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष। आगे देखते हैं ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या कब हुई थी? तो वर्ष 1914 में। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या कब हुई थी? तो वर्ष 1914 में। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले पहले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पे मृतकों का टीला। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर। आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। गुब्बारा कैसे फूलता है? तो फेफड़ों से अतिरिक्त हवा के कणों को गुब्बारे में धकेलने पर यह गुब्बारे के अंदरूनी दीवारों से टकराते हैं जिसके पश्चात गुब्बारा फूलता है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो वर्ष आपका 1979 में। मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो 1979 में। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आपका यहाँ पे अर्थिंग तार का रंग कैसा होता है? तो हरा। अर्थिंग तार का रंग कैसा होता है? तो हरा। आगे यहाँ पे देखते हैं रूस के लिए 22 जनवरी 1905 को क्यों याद किया जाता है? तो रूसी क्रांति अथवा खूनी रविवार के रूप में। रूस के लिए 22 जनवरी 1905 को क्यों याद किया जाता है? तो रूसी क्रांति अथवा खूनी रविवार के रूप में। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 6 साल तक। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो 6 साल तक आपका चला था। आपका 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक। आगे यहाँ पे देखते हैं बिहार को अलग पृथक राज्य आपका यहाँ पे दर्जा कब दिया गया था? तो वर्ष 1912 में।
बिहार को अलग पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो वर्ष 1912 में। आपका यहाँ पे सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो तुंगहीन कांत पांडे। आपका सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपका तुंगहीन कांत पांडे। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की आकृति, आकार, तापमान और प्रवृत्ति पर। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की आकृति, आकार, तापमान और प्रवृत्ति पर। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। आगे यहाँ पे देखते हैं, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। आपका आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। आपका किलकारी योजना कब आपका संबंध है? तो आपका यहाँ पे गर्भवती महिलाओं या नई माताओं से। आपका किलकारी योजना का संबंध है आपका गर्भवती महिलाओं या नई माताओं से। एक वस्तु यहाँ पे h ऊंचाई से गिरते हैं तो कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो नियत रहेगा। आगे यहाँ पे देखते हैं, 430 नंबर क्वेश्चन है कि कीट आपका तिलचट्टा आदि किस यहाँ पे संघ के जीव है? तो आर्थ्रोपोडा। कीट, तिलचट्टा एवं आदि किस संघ के जीव है? तो आर्थ्रोपोडा। ग्लूकोज का यहाँ पे सामान्य सूत्र क्या है? तो C6H12O6। ग्लूकोज का सामान्य सूत्र क्या है? तो C6H12O6। आपका विश्व युद्ध का कारण क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाले आपका सर्वै संधि की शर्तें, आर्थिक मंदी, यहाँ पे तुष्टीकरण की नीति, जर्मनी और जापान में आपका संन्यावाद, आपका यहाँ पे उदय, राष्ट्र संघ की विफलता आदि का प्रमुख है। आगे यहाँ पे 433 नंबर क्वेश्चन है कि महिला आपका नसबंदी की अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका यहाँ पे ट्यूबल लिगेशन। महिला नसबंदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ट्यूबल लिगेशन। बिहार के सिल्क यहाँ पे नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? भागलपुर को। बिहार के सिल्क नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भागलपुर। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? तो लोकसभा। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? तो लोकसभा। भारतीय राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। भारतीय राज्य में राज्यपाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका INS आपका कलवरी क्या है? INS आपका कलवरी क्या है? तो यह भारतीय नौसेना के 6 कलवरी श्रेणी के पनडुब्बियों में पहली पनडुब्बी है। आपका यह भारतीय नौसेना के 6 आपका कलवरी श्रेणियों के पनडुब्बियों में पहली पनडुब्बी है। और शास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य ने। और शास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर में HTML का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर में HT और ML का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र द्वारा वर्ल्ड वेब पर पृष्ठों को प्रस्तुत करने के लिए। जजिया कर पहली बार किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर पहली बार किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून। ओलंपिक 2028 का आयोजन स्थल कहाँ निर्धारित है? ओलंपिक 2028 का यहाँ पे आयोजन स्थल कहाँ निर्धारित है? तो उत्तर क्या होगा? तो लॉस एंजिल्स। लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका सिमरिया गांव, बेगूसराय, बिहार में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया गांव में। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपका अमुक्त माल्यद की रचना किसने की थी? आपका अमुक्त माल्यद की रचना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय ने। आगे देख, आपका गरीबी के यहाँ पे दुष्चक्र अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रोफेसर रागनार नर्क से। आपका मौसमी बेरोजगारी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका कृषि क्षेत्र से। मौसमी बेरोजगारी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि क्षेत्र से। अशोक के समय हुए बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका यहाँ पे मोगली पुत्र तीस। अशोक के समय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र तीस। भारत में अभ्रक के उत्पादन में बिहार और झारखंड का योगदान कितना है? तो कुल उत्पादन का लगभग 80%।
बिहार में अरहर के उत्पादन में बिहार और झारखंड का योगदान कितना है? तो कुल उत्पादन का लगभग 80%। आपका यहाँ पे भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में। बिहार में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 1952 में। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम आपका दास दौलत राम। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 312। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 312। आपका महादेवी वर्मा का उनकी रचना यमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया था? तो वर्ष 1982। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो वर्ष 1982। आगे यहाँ पे 457 नंबर इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा? तो 48 डिग्री। आपका 8 आदमी किसी काम को 24 घंटे में पूरा कर सकता है, तो उसी काम को 12 आदमी कितने घंटों में पूरा करेगा? तो 16 घंटे। आपका कॉस ए आपका 15/, आपका 17 कॉस ए सेक ए का मान क्या होगा? तो आपका 1 हो जाएगा। आगे यहाँ पे 460 नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्रेन की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 25/4 घंटा। पंकज उदास का यहाँ पे पंकज उदास का संबंध है भारतीय संगीत से। पंकज उदास का संबंध है भारतीय संगीत से। सिंहभूम जिला प्रसिद्ध है खनिज भंडारों के लिए। सिंहभूम जिला प्रसिद्ध है खनिज भंडारों के लिए। आपका BIOS किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका यहाँ पे BIOS कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि बेसिक इनपुट यहाँ पे आउटपुट सिस्टम। आगे यहाँ पे देखते हैं तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो CuZn तथा Ni का। 466 नंबर क्वेश्चन है फिजी की राजधानी क्या है? तो सुआ। फिजी की राजधानी है सुआ। 2023 के शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? तो आपका नरगिस मोहम्मदी। 2023 के शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किन्हें सम्मानित किया गया? तो नरसिंह मोहम्मदी। आग बुझाने में किसका प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। आग बुझाने में किसका प्रयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। बरौनी तेल शोध कारखाना किस जिले में स्थित है? तो बेगूसराय। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस जिले में स्थित है? बेगूसराय। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर पटना 1912 ईस्वी। बिहार कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना 1912 ईस्वी। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो आपका BR सुब्रमण्यम। आपका नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? BR सुब्रमण्यम। 24 फरवरी 2016 तक। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। ब्लैक फुट रोग का कारण क्या है? आर्सेनिक की अत्यधिक मात्रा। ब्लैक फुट रोग का कारण क्या है? आर्सेनिक की अत्यधिक मात्रा। आगे यहाँ पे देखते हैं 474 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। भारत में यहाँ पे उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ। भारत में उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? शून्य के बराबर। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? शून्य के बराबर। भारतीय संविधान में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। आगे देखते हैं किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो सैयद आप यहाँ पे सर सैयद अहमद खां। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो सर सैयद अहमद खां। उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? तो प्रजापति को। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला है? प्रजापति को। सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो लिथियम। सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम। 4 ओम प्रतिरोध वाला 3 प्रतिरोध के एक आपका समबाहु त्रिभुजाकार में जोड़ा गया है। किन्हीं 2 कणों के यहाँ पे माध्यम से प्रतिरोध होगा 8/3 ओम। आगे यहाँ पे देखते हैं 483 नंबर क्वेश्चन है भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के आपका ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। वज्र सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो भारत और अमेरिका। वज्र सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो भारत और अमेरिका। बुलर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। बुलर मठ की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद।
भारतीय कमान का उत्तरी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उधमपुर, जम्मू कश्मीर। भारतीय कमान का यहाँ पे उत्तरी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उधमपुर, जम्मू कश्मीर। आपका जादूगोरा का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम। जादूगोरा का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम। आगे यहाँ पे 488 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा का संचरण अच्छा पैसा को बाहर करता है? तो आपका ग्रेशम का नियम। कौन सा नियम कहता है कि बुरा पैसा का संचरण अच्छा पैसा का बाहर करता है? तो ग्रेशम का नियम। और शास्त्र में यहाँ पे मांग का अर्थ होता है कार्य क्षमता पर निर्भर मांग। और शास्त्र में मांग का अर्थ होता है कार्य क्षमता पर निर्भर मांग। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर बिक्री। खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था से बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? तो एकाधिकार। किस प्रकार के बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? तो एकाधिकार। आपका समष्टि अर्थशास्त्र इससे संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र इससे संबंधित है। तो यहाँ पे आय के वृत्तकार प्रवाह से, आय के वृत्तकार प्रवाह से। 493 नंबर क्वेश्चन है कि मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संतुलन मूल्य घट जाएगा। मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संतुलन मूल्य घट जाएगा। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र में। भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो कृषि क्षेत्र में। बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार के अर्थव्यवस्था का संकेत करता है? तो आवंटन। बेरोजगार में वृद्धि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का संकेत करता है? तो आवंटन। सीमांत राजस्व क्या है? तो अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व। सीमांत राजस्व क्या है? तो अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन आपका सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक ही कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडार क्षमता तक पहुंचने में यहाँ पे सक्षम बनाता है। तो आपका फाइल सर्वर। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है? तो आपका परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है? परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल्य रूप से किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल के रूप में किससे संबंधित है? आपका MS एक्सेल। तो यहाँ पे आपका पूरा टोटल 500 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।